हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सूचना सहायक एग्ज़ाम को लेकर। जी हाँ, इसके एडमिट कार्ड को लेकर चर्चा करेंगे, क्या क्या आप चीज़ों का ध्यान रखना है एग्ज़ाम के टाइम पर, और साथ में जानेंगे कि सेफ स्कोर कितना रहेगा, यानी कितने क्वेश्चन अगर आप अटेंड करते हैं तो आप एक सेफ स्कोर को हासिल है वो कर सकते हैं। 2018 की कट ऑफ को लेकर चर्चा करेंगे, उस टाइम कितने पद थे, कितनी कट ऑफ रही थी, कितने अभ्यर्थियों ने वो जो है एग्ज़ाम दिया था, सारी एनालिसिस करेंगे और उसकी तुलना 2023 के इस एग्ज़ाम से वो करने वाले हैं। साथ में नेगेटिव मार्किंग को लेकर भी चर्चा करेंगे, क्या नेगेटिव मार्किंग आपकी रहने वाली है या नहीं रहेगी, पेपर का लेवल कैसा आ सकता है इस बार, इसको लेकर भी चर्चा है वो करने वाले हैं। तो सारे बिल्कुल डाउट पर हम विस्तृत चर्चा है वो करने वाले हैं। इसको लेकर आपको बिल्कुल एक अच्छी मोटिवेशन भी मिलने वो वाली है। तो शुरू करते हैं वीडियो। चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और राजस्थान की समस्त वैकेंसी की अपडेट है वो आपको मिलती रहेगी। बात कर लेते हैं ये एडमिट कार्ड को लेकर। कल है वो 12/1/2024 को विज्ञप्ति है वो जारी की गई थी, जिसमें सूचना सहायक भर्ती को लेकर इसकी परीक्षा दिनांक पहले से ही आपको पता है 21/1/2024 यानी रविवार को आपका एग्ज़ाम होने वाला है सुबह 10 बजे से 1 बजे, यानी 3 घंटे का आपको इसमें समय मिलने वाला है। रही बात एडमिट कार्ड की, तो एडमिट कार्ड आपके 14 यानी कि कल आपके शाम 7 बजे से आपके एडमिट कार्ड है वो निकलना स्टार्ट है वो हो जाएंगे एसएसओ के माध्यम से, या आप जो अपनी बोर्ड की साइट है RISMSSB की, वहाँ से भी अपना जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर पाएंगे। अब रही बात परीक्षा केंद्र की, तो वहाँ पर बिल्कुल एक इम्पोर्टेंट इस नोटिस में लिखा गया है कि अभ्यर्थी को 1.5 घंटे पूर्व में पहुँचना है। हालांकि जितने भी अभी एग्ज़ाम हो रहे हैं राजस्थान के, उनमें है वो 1 घंटे के बाद एंट्री बंद कर दी गई है, यानी कि 1 घंटे पहले अगर आप नहीं पहुँचते हैं तो आपका जो है अंदर एंट्री है वो नहीं दी जाती सेंटर के अंदर। तो यह चीज़ आपके लिए ज़रूरी है कि 1.5 घंटे से पहले पहले या 1.5 घंटे पूर्व आप एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँच जाएँ, ताकि आपकी जो है एंट्री वो हो सके। ठीक है, तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा आपको ध्यान में रखना है। बाकी परीक्षा केंद्र पर अपना प्रोविजन यानी ई प्रवेश पत्र, साथ में एक मूल फोटोकॉपी युक्त पहचान पत्र, चाहे आधार कार्ड ले जाए या कोई भी अन्य कार्ड ले जाए, ये 2 चीज़ें ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो और रहने वाली है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब बात कर लेते हैं नेगेटिव मार्किंग और पेपर के लेवल को लेकर। तो जी हाँ, आपके 150 क्वेश्चन है वो इसमें रहने वाले हैं, और पूरे क्वेश्चन का मार्क्स यानी कि 100 नंबर का ये पेपर है आपका रहने वाला है। टाइम आपको पता है 3 घंटे आपको मिलने वाले हैं। अब बिल्कुल इसमें अगर मैं बात करूं तो कंप्यूटर सबसे ज़्यादा बड़ी भूमिका है वो आपकी इसमें निभाएगा, क्योंकि 90 क्वेश्चन है वो कंप्यूटर के आपके आने वाले हैं। साथ में रीजनिंग और DI के 30 क्वेश्चन और राजस्थान जीके और करंट के भी 30 क्वेश्चन है वो आने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप इनमें से 2 पार्ट अच्छे से तैयार कर ले तो एक पार्ट में आप अगर कमज़ोर भी हो तो चल जाएगा, लेकिन 2 पार्ट अच्छे से तैयार होने, यानी कि मेन इंपॉर्टेंट आपका कंप्यूटर है। कंप्यूटर में आप ज़्यादा नहीं तो 60+ क्वेश्चन है वो राइट करने ही आपको टारगेट लेकर चलना होगा। वही रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में आप बिल्कुल 25 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे, 5 क्वेश्चन आएंगे। तो रीजनिंग में आप मान 20 से 25 का स्कोर आराम से कर सकते हो इसमें। ठीक है, और राजस्थान जीके और करंट, तो जीके में जो अपनी कला संस्कृति उसके ज़्यादा क्वेश्चन है वो आने की संभावना है, तो वो ज़्यादा कल्चर पढ़ते रहें। ठीक है, और करंट की मैं बात करूँ तो करंट भी अच्छा खासा पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये 30 क्वेश्चन इसमें भी आप 15 से 20 नंबर है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अपना टारगेट है वो आपको रखना है। पहले हम जो है नेगेटिव मार्किंग की बात कर लेते हैं। तो नेगेटिव मार्किंग पिछले जो 2018 की भर्ती है उसमें तो नहीं हुई थी। ठीक है, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं हुई थी, और अभी तक 2023 की जो भर्ती है इसको लेकर नेगेटिव मार्किंग की कोई भी सूचना है वो नहीं आई है। तो आपको जिस टाइम पेपर एग्ज़ाम दे रहे हो तो उस टाइम जो अपना पेपर मिलता है तो उस पर जो निर्देश दिए गए उनमें अगर इससे नेगेटिव मार्किंग की चर्चा नहीं की जाती है तो आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है, यानी कि आपको पूरे क्वेश्चन है वो अटेंड करने हैं। और अगर वहाँ पर नेगेटिव मार्किंग का कुछ दिया हुआ होगा तो आप उसके अकॉर्डिंग या वो अपने जो भी क्वेश्चन आपको आते हैं वही करके आएँ। ठीक है, लास्ट में चर्चा करूँगा कितने बिल्कुल क्वेश्चन आपको करने चाहिए। पहले हम बात कर लेते हैं जो 2018 की कट ऑफ है उसको लेकर, सेफ स्कोर को लेकर। ठीक है, 2018 की कट ऑफ की मैं बात करूं तो वहाँ पर पोस्टें थी दोस्तों 1300 प्लस पोस्टें वो वहाँ पर थी, और वहाँ पर एग्ज़ाम कितने अभ्यर्थियों ने दिया था, यानी फॉर्म PLL किया था 99,000 अभ्यर्थियों ने। ठीक है, तो वहाँ पर 99,000 अभ्यर्थियों पर 1300 पोस्टें थी। वहीं बात करें कट ऑफ क्या रही थी, तो कट ऑफ जनरल की 67.13 रही थी, 64.33 OBC की, SC की 59.44, 51.04 ST की, और MBC की 62.23। ये कट ऑफ है वो 2018 के पेपर में रही थी, और उस टाइम अपने जो अभ्यर्थी थे 99,000 थे और 1300 प्लस पोस्टें वो थी। ठीक है, अब बात करूं मैं 2023 की। ठीक है, 2023 की अगर मैं बात करूं तो अब कितनी पोस्टें हैं, तो अब है 2700 प्लस। ठीक है, 2700 प्लस आपकी पोस्टें हैं इसमें। ठीक है, और अब अगर फॉर्म की बात करूं तो फॉर्म कितने भरे हैं, तो एक
45 1,45,000 समथिंग बांध के चलिए आप 334, ये आपके इस बार फॉर्म है वो भरे गए हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अब की बार कट ऑफ है वो कितना रह सकती है। तो उम्मीद है पोस्टें देखो आप लगभग डबल पोस्टें हैं वो इस बार है भाई, 1300 की डबल 2700 है। ठीक है, तो कट ऑफ बढ़ेगी। अगर नेगेटिव मार्किंग होती है तो कट ऑफ तो कम होगी, लेकिन नेगेटिव मार्किंग भाई पिछले एग्जाम में नहीं हुई थी, अभी तक कोई सूचना है, इसका अकॉर्डिंग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नेगेटिव मार्किंग इस बार ना हो। तो नहीं हो तो इसका मैं मान सकता हूँ कि जनरल में आप 70 का टारगेट है वो लेके चले। ये 70 100 में से है। ठीक है, 100 में 150 में से 70 नहीं है, 100 में से 70। 100 में से 70 का मतलब हो गया, अगर मैं 150 में से क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो इसका 70% निकाल लीजिए आप। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 15 7 105 होता है। तो 105 क्वेश्चन है वो आपके 150 में से राइट है वो होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, इतने अगर आपके क्वेश्चन है वो जनरल की मैं बात करूँ, बाकी कैटेगरी ज़्यादा अंतर तो नहीं है वैसे, 1-2 नंबर का अंतर रहने वाला है, लेकिन 105 क्वेश्चन है वो आप टारगेट लेके चलना है, यानी कि 105 से 110 के बीच में। 1 मिनट, अगर मैं बात करूँ कितना 105 से लेकर 110 का टारगेट है वो आपको लेके चलना है। इसके बीच में आपको क्वेश्चन है वो सही करने, अटेंड तो आप इससे प्लस 10 और कर लीजिए, इतने तक है वो ले जाना है अपना। ठीक है, ताकि अगर, क्योंकि यही है 5 से 10 क्वेश्चन तो सभी के गलत होने हैं। ठीक है, और अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं तो पूरे अटेंड करने हैं। नेगेटिव मार्किंग रहती है तो आप 110 से 115 के बीच में क्वेश्चन है वो टारगेट लेके चले, इतने अटेंड है वो करके आने हैं, ताकि आपके कट कटा के 105 के समथिंग है वो बस जाए। ठीक है, तो ये टारगेट आपको रखना है क्वेश्चन को लेकर। और किस पार्ट में आप अच्छा कर सकते हो, अगर वो बात करूँ तो कंप्यूटर अगर आपका अच्छा है, हालांकि जो इसमें कुछ पार्ट आता है वो डिफिकल्ट लेवल का, उसमें आप परफॉर्मेंस कम करें तो भी अगर आप 60+ यहाँ लेते हो, 60 क्वेश्चन यहाँ सही कर सकते हो। और रीजनिंग और डीआई में बहुत अच्छा मौका है भाई, 25 क्वेश्चन आप सही कर सकते हो उसमें, और 15 क्वेश्चन ये मान के चलो तो भी ये 100 तो अपनी यही बन जाए। यहाँ 15 से अगर 20 कर लेते हो आप राजस्थान जी के और करंट में, तो आप बिल्कुल इस जो है क्राइटेरिया तक पहुंच सकते हैं। बाकी आपका जो अगर कंप्यूटर में और ज़्यादा मजबूत है तो आपको बाकी सब्जेक्ट में ज़्यादा जोर है वो नहीं आने वाला है। तो इस प्रकार आप अकॉर्डिंग मेरे हिसाब से 105 का टारगेट है वो लेकर चले, 105 क्वेश्चन है वो आपको कहीं ना कहीं राइट है वो करके आने हैं इस एग्ज़ाम में। ठीक है, और एडमिट कार्ड आपके हो ही जाएंगे। लेकिन एक और शर्त है कि अगर आप 40% से कम, ये भी आपको पता होना चाहिए भाई, अगर आप 40% से कम लाते हैं, 40% से अगर आपके नंबर कम होते हैं तो आप बिल्कुल इससे बाहर हो जाएंगे। ठीक है, ये भी 40% का क्राइटेरिया भी इसमें ज़रूरी है, 40% तो लाना, यानी 40% से कम तो कट ऑफ जानी ही नहीं है, इतनी कट ऑफ तो रहनी है। और उम्मीद है कट ऑफ आपकी 60 से 70% तक है वो जा सकती है, लास्ट 70 जाएगी। अगर 70% अगर नंबर आप ले आते हो तो बिल्कुल आप 100% है वो इस पर कहीं ना कहीं फाइनल रूप से चयनित हो जाओगे दोस्तों, फाइनल कट ऑफ या सेव स्कोर में पहुंच सकते हो। टारगेट 70 का रखना है, 60+ रहेगी तो भी अच्छी बात है, लेकिन 70 का ऊपर का आपको टारगेट है वो इसको लेकर रखना है। बाकी और अगर आपकी कोई क्यूरी हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। हमने बात कर ही ली है भाई एडमिट कार्ड को लेकर, तो एडमिट कार्ड कल आ ही रहे हैं आपके, और सेफ स्कोर हमने बता दिया है, 105 से प्लस क्वेश्चन आपको राइट कर के आना है। 2018 की कट ऑफ की हमने बात कर ली, वही कट ऑफ कहीं ना कहीं रहेगी, उससे प्लस ही रहेगी, क्योंकि कंपटीशन है वो बढ़ चुका है दोस्तों, उस टाइम इतना कंपटीशन नहीं था। नेगेटिव मार्किंग और पेपर का लेवल का भी हमने बात कर लिया। पेपर का लेवल इसमें अगर मैं बात करूँ तो मीडियम रहने वाला है दोस्तों। ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा, उतना लेवल का पेपर है वो नहीं आएगा जितना आप सोच रहे हैं, तो इसलिए चिंता ना करें भाई, चिंता नहीं करनी। ईजी वे में अगर आप ढंग से, अगर आपने अच्छे से तैयारी की है 5 से 6 महीने, तो आप 100% श्योर इस पेपर को बिल्कुल पास कर लोगे। अगर देरी से आपने पेपर दिया तो, अगर वहाँ पर हड़बड़ा गए तो आपकी अच्छी तैयारी है तो वो भी वहाँ पर फेल हो जाएगी। इसलिए थोड़ा सा ध्यान से और पेशेंस से आपको पेपर है वो करना है। और नेगेटिव मार्किंग नहीं है फिर तो आपकी बल्ले बल्ले पूरे क्वेश्चन अटेंड करने हैं और अच्छे से करने हैं। ठीक है, लेकिन उस चीज़ का अभी कोई सूचना वो नहीं आई है। पेपर को, निर्देश को ध्यान से देख ले, पेपर का लेवल ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा, इसको लेकर आपको डरना नहीं है और अच्छे से पेपर देना है। सभी को बेस्ट ऑफ लक, और कोई क्यूरी हो आपकी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, राम राम सभी को।